गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे कि क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि जानते हैं आज की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज जानते हैं क्या है, आज है न्यू मून। और न्यू मून का मतलब क्या होता है कि नई शुरुआत। मतलब कि देखते हैं आपके रिलेशनशिप में इस न्यू मून का क्या मेजर इंपैक्ट होने वाला है, क्या रोल होने वाला है। और यदि आपके पार्टनर के अंदर इतना एटीट्यूड ईगो है जिसकी वजह से हो सकता है इस समय आप एक नो कॉन्टेक्ट जोन या एक बहुत कोल्ड बिहेवियर में आप हो सकते हैं, तो इस न्यू मून का आपके पार्टनर की थॉट प्रोसेस पे क्या मेजर इंपैक्ट पड़ सकता है। तो देखते हैं आज रीडिंग में क्या निकल के आता है। तो इसलिए आज की रीडिंग में बहुत कुछ एक्सप्लेन करा जाएगा कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या वो वापस से आपकी जिंदगी में वापस आपका हाथ थामना चाहते हैं। देखते हैं कार्ड क्या आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में डबल 1 लिखना मत भूलिए। और हाँ, मैंने अपने चैनल पर आज की जो रिचुअल है न्यू मून का, उसका पूरा वीडियो अपलोड करा है, जो कि रिलेशनशिप को हील करने के लिए और फाइनेंसिस को हील करने के लिए। उसको देखिएगा और उसको करिएगा जरूर। अगर आप वो रिचुअल आज करते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपकी लाइफ में हर वो चीजें जो आप चाहते हैं। क्योंकि कल से नवरात्रि शुरू है, माता रानी का आशीर्वाद लेना है तो उसको करना। माता रानी का आशीर्वाद भी आपके ऊपर रहेगा और आपकी लाइफ में हर वो सुख आएगा जो आप चाहते हैं। देखते हैं कार्ड से निकल के आते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आपकी जिंदगी में इस समय क्या चल रहा है। ओके, देखो मेरे पास सबसे पहला कार्ड निकला है एब्सेंस एंड अनसेटिस्फाइड। ओके, यदि मैं यहाँ पे सबसे पहले आपकी बात करूं तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियरली है कि हाँ, आप दोनों के बीच में इस समय एक नो कॉन्टेक्ट जोन हो सकता है, जहां पे इससे हो सकता है इस समय आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं या उन्होंने आपको हर एक जगह से ब्लॉक कर रखा है। लेकिन उसके बावजूद भी माना कि आप उनसे उनको भी चेज नहीं कर रहे हो, कोई कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका दिमाग, आपका दिल आज भी उनको चेज करता है मन ही मन में, जहां पे आप उनकी एब्सेंस को फील करते हो। क्योंकि इस इंसान को आपने इतना प्यार दिया जितना आपने आज तक अपने आप को नहीं दिया, इतना आपने उसके बारे में सोचा जितना आज तक तुमने अपने बारे में नहीं सोचा। जहां पे हमेशा आपने उसके सुख के लिए, उसकी खुशी के लिए आपने बहुत चीजें करी हैं। भले आपको उस चीज से दुख मिले या भले आपको उस चीज से कभी भी वो एक इक्वल गिव एंड टेक ना मिले, लेकिन आपने हमेशा सामने वाले को खुश रखने की कोशिश करी है। तो कहीं ना कहीं जब कोई इंसान इतने एफर्ट्स लगाता है ना किसी चीज को एक मुकाम पर लेके जाने के लिए और वो चीज उसे नहीं मिलती ना, तो उसकी हर वो चीज याद आती है जो कुछ पल दिए थे इस इंसान ने आपको, जहां पर आप इसकी तरफ इमोशनली इंक्लाइंड होते। लेकिन वही पल ना आज की डेट में आपको याद आते दिखाई दे रहे हैं, जहां पर आप इस समय उसकी हर एक एब्सेंस को फील करते दिखाई दे रहे। जब जिस तरीके से आप दोनों की फर्स्ट डेट थी, जहां पे आप दोनों एक दूसरे से मिला करते थे, दोनों बीच में एक अच्छे मोमेंट से कुछ गिफ्ट्स उसने आपको दिए, जहां पर वो गिफ्ट्स भी आप देखकर ना आज की डेट में कहीं ना कहीं रो पड़ते हो कि काश वो मेरे पास होता। जहां पर भले आप दुनिया के सामने बहुत स्ट्रांग बन चुके हो इस समय, जहां पर दुनिया के सामने आप ये दिखा रहे हो आई डोंट केयर, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन आप बढ़ भी रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी आपके मन में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर ऐसा है जहां पर आप उसकी यादों को दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो। साथ में कार्ड निकला अनसेटिस्फाइड। इस समय आप जानते हैं, आई अंडरस्टैंड, आप अपने लाइफ में कमा भी अच्छा रहे हो, हेल्दी हो, वेल्दी हो, लेकिन उसके बाद भी ना एक होता है ना कि किसी से कमी होना। आपकी लाइफ में कुछ चीज ऐसी है जहां पे एक अनसेटिस्फैक्शन चल रहा है, जहां पर आप कहते हैं अगर ये चीज है ना तो मेरी लाइफ में सब कुछ पूरा है। वो क्या चीज है? आपके पार्टनर का साथ, आपके पार्टनर की आवाज, कि वो आपका हाथ थामे, कि वो आपके साथ फिर उसी फॉर्म में आए जिस फॉर्म में रिश्ते की शुरुआत हुई थी। क्योंकि जानते हैं ये शुरुआत ऐसी थी जहां पर उस शुरुआत के भरोसे ना आप आज तक बैठे हो। जो बातें, जो वादे, जो प्रोमिस उस समय करे गए थे ना, जो उसने आपको बहुत सारी बातें बोली थी प्यार की, जिसमें आप मेल्ट होते चले गए थे, उसकी बातों में फ्लो में बहते चले गए थे ना, वो बातें आज भी आपके मन में ऐसे तरोताजा रहती है कि जैसे आज ही उसने मुझे सब बातें बोली है। आज भी आप उससे उतना ही प्यार करते हो इंटरनली कि जैसे वो आज भी आपके साथ है। उसने कितना गलत किया, आपके साथ कितना कुछ गलत बोला, आप हर चीज को भुलाना चाहते हो। बस एक बार वो मेरे पास आए, एक बार मुझसे वो गले लगे, एक बार मुझसे वो दिल की बात बोले कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। आप आज भी उसकी मुझसे वो बातें सुनना चाहते हो क्योंकि आप उससे दिलो जान से ज्यादा प्यार करते हैं। 24 घंटे में कोई ऐसा पल जाता होगा जहां पे आपके दिमाग में वो नहीं चलता, जहां पर आप इस समय इंटरनली इतना ब्रेक डाउन हो चुके हो, जहां पर आप अपने काम पे होते हो तो वहां पर उसके बारे में सोच रहे हो, घर पे होते हो तो उसके बारे में सोच रहे हो, खा रहे हो तो उसके बारे में सोच रहे हो। कुछ मोमेंट्स उसने ऐसे दिए थे जहां पर वो इंसान हर पल आपके साथ रहता था, हर पल आपकी जानकारी लेता था, हर पल उसने आपको सपोर्ट दिया था, हर पल कुछ ऐसे जहां पर उसका प्यार
डे बाय डे बढ़ता जा रहा था, लेकिन एक मूवमेंट ऐसा डिजास्टर आया आपकी लाइफ में जहां पर अचानक से दोनों के बीच में ऐसा ब्रेक डाउन आया कि इतने दिन हो गए कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। और वही जो बीच में ब्रेक डाउन आया है ना, वो ब्रेक डाउन आपको इंटरनली इतना तोड़ गया है जहां पर आप अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप आंख खोलते हो तो वहीं कहीं खड़े पाते हो अपने आप को। कुछ चीजें ऐसी जहां पर पैसा भी वो चीज पूरी नहीं कर सकता। वो क्या होते हैं? इमोशंस, प्यार, किसी के साथ लगाव, जो आपको अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा था। लेकिन इस समय देखा जाए कुछ चीजें आपने यूनिवर्स पे छोड़ रखी कि यूनिवर्स जैसा तुझे मंजूर वैसा मुझे मंजूर। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा तो रहे हो, लेकिन कहते हैं आज भी आंखों में आंसू और दिल हैवी है आपका कि हाँ एक बार मुझसे बात करे वो, क्योंकि आप ना चाहते हुए भी ना किसी और से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, ना चाहते हुए भी आप किसी और से उस वे में नहीं जा पा रहे, क्योंकि आपकी एक सोल उससे ऐसे कनेक्टेड है जहां पे आप अपने आप को किसी और से अटैच ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो फील उसने दिया वो फील आपको कहीं मिल ही नहीं पाएगा। वो ये सोच कहने की आपके इस समय लाइफ में चलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं आपके पार्टनर की। साथ में कार्ड निकला है शेडो साइड। ओके, जो ये डिटैचमेंट आया है, वो जानते हैं जो आज न्यू मून है ना, न्यू मून पे कुछ चीजें मैं ऑब्वियसली हमेशा बताता हूं कि न्यू मून और फुल मून 2 दिन ऐसे होते हैं जहां पर इमोशन बहुत फ्लक्चुएट होता है। अगर मैं आपके पार्टनर की कल रात की एनर्जी देखूं ना, आपके पार्टनर को कुछ ऐसा रियलाइज हुआ है कि किसी का ना होना उसकी जिंदगी में क्या इम्पैक्ट लेकर आता है। ये पहली चीज। इसके अंदर सबका ड्रॉबैक जानते हैं कि आपके पार्टनर के अंदर, इसके अंदर एटीट्यूड, ईगो, डोमिनेंस नेचर, जहां पे ये इंसान हमेशा अपना हाथ ऊपर रखता है, जहां पे हमेशा इसने अपनी बातें ऊपर रखी हैं, हमेशा इसने आपको नीचे दबा के रखने की कोशिश करी है, हमेशा इसका यही बिहेवियर रहा। लेकिन इस समय कौन है उसके पास जिसको वो नीचा दिखाएगा, जिसको वो हमेशा अनवर्दी फील कराएगा, जिसको वो हमेशा इग्नोर करेगा? कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर उसको ना, उसने हमेशा पहले सिक्के का एक ही पहलू देखा है, जहां पे आप उसके साथ हो ना, उसको सपोर्ट है कि हाँ ये है, कहीं नहीं जाने वाली, तो चाहे मर्जी बोलू, डांटू, मारू, गाली दूं, कुछ मर्जी करूं, ये कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन कुछ समय से ऐसा हो गया है जहां पर अब उसके मन में ना एक डिटैचमेंट वाला फील आ रहा है, जहां पर वो उसको फील हो रहा है कि यार कोई कॉर्ड है जो टूटती जा रही है, कोई है, मुझे उससे डिटैचमेंट की फील हो रहा है। उसके मन में ऐसी चीजें आ रही है कि यार कहीं रिश्ता खत्म तो नहीं हो रहा है, कहीं ये इस बार अपने आप से अगर नहीं आई तो। क्योंकि इतना लंबा समय जो हुआ है ना, जहां पे आपने कुछ समय से उसको बात करना बंद कर दिया, जहां पे आप क्या करते थे, वो आपको ब्लॉक करता था ना, आप डिफरेंट नंबर से कॉल मैसेज करते थे, जहां पे उसको सही तसल्ली रहती थी ये है। लेकिन अब आपका ये वाला पैटर्न भी खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं शैडो साइड का कार्ड क्या दिखाता है कि कहीं ना कहीं उसको कुछ चीजें ऐसी रियलाइज कराना कि जब कोई इंसान किसी की जिंदगी में नहीं होता ना, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। इस समय देखा जाए आपके पार्टनर के सामने कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं जहां पर उसको रियलाइज हो रहा है कि यार कुछ छूट रहा है मेरे हाथ से। और साथ में ट्रूथ का कार्ड निकला। ये कार्ड क्या दिखाता है? एक तो आपकी दोनों की जिंदगी में ना, एक हो तो बताऊं, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जो आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करने में लगे पड़े हैं। आपके पार्टनर के अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक एक और भी कि वो इंसान ना दूसरों की बातें बहुत जल्दी आता है, दूसरों की बातें बहुत सुनता है, जैसा उसने बोल दिया वैसा उसने मान लिया। यदि ये चीज आप बोलोगे वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, कभी नहीं मानेगा। लेकिन अगर वही चीज अगर किसी और ने बोल दी ना, उसमें हाँ में हाँ कर दे। ये इंसान ऐसा है जैसा ये कुछ मर्जी कर ले, लेकिन तुम इसके अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। इसने बोला उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, ये इस फॉर्म में है। मतलब क्या है कि जबकि शुरुआती दौर में बिल्कुल अपोजिट था, जब रिश्ते की शुरुआत करी थी इसने, बिल्कुल अपोजिट था, जहां पर प्यार के बदले इसने प्यार दिया है, और अब प्यार के बदले में इग्नोरेंस, एटीट्यूड, ईगो, इस पैटर्न पे आ गए थे। लेकिन इस समय देखा जाए जो ट्रुथ का कार्ड निकला है, ये कार्ड क्या दिखाता है? इसके सामने कुछ सच्चाइयां सामने आई हैं। अब सच्चाइयां किसकी? जिसके कहने पे या जिसके बहकावे में कहीं आकर इसने जो है आपका रिश्ता तोड़ा था ना, जहां पे इसने आपको डिटैचमेंट दिया था, वो चीज सामने आई। लेकिन जानते हैं इसकी लाइफ में कुछ मेजर ऐसा कुछ हुआ है जहां पर इसको रियलाइज हो रहा है कि यार मुझसे बहुत भारी गलती हो गई है। और कहीं ना कहीं जिन लोगों की बातों में आया था ना, इस समय कोई इसके साथ नहीं है। तो उसको समझ में आ चुका है इस समय कि हाँ वो लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे और तुम्हें तोड़ने आए थे, और वो चीज दिखाई दे चुकी। वो इसके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, वो इसके फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, वो कोई कोलीग हो सकता है, लेकिन हाँ किसी के बहकावे में आकर या किसी के चक्रव्यूह में फंस गए इसने आपको डिटैचमेंट दिया था। लेकिन इस समय इसके सामने कुछ सच्चाइयां सामने आती दिखाई दे कि मैं गलत जगह फंस गया हूं, लेकिन वहां से निकलने की पूरी कोशिश भी कर रहा है। लेकिन हाँ इसके मन में अब आपको लेकर फीलिंग जरूर आती दिखाई दे रही है, जो फील आप इसके अंदर हमेशा देखना चाहते थे।
साथ में कार्ड क्या निकला है? सिंगल। साथ में कार्ड निकला है ओके स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मतलब क्या होता है? सिंगल मतलब क्या है? इस समय आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस समय बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। अकेले मतलब कि कुछ चीज ऐसे हो चुकी है जहां पर मैं बोलूंगा कि एक होता है ना कि आइसोलेशन, जहां पे ये इंसान किसी से फालतू बात नहीं कर रहा है, कोई इसके यार दोस्त नहीं, जहां पे सिर्फ और सिर्फ अगर ऑफिस से घर, घर से ऑफिस और घर पे आके सिर्फ आपके बारे में सोचना कि मैं क्या कर दिया, मैंने मेरे पास क्या था और क्या खो दिया मैंने। जानते क्यों हो रहा है ये? स्पिरिचुअल अवेकनिंग। कहीं ना कहीं ईश्वर द्वारा कुछ चीजें इसके सामने ऐसी है जहां पे ईश्वर द्वारा इसकी अवेकनिंग हुई है कि मैं क्या कर रहा हूं, नहीं दिमाग से निकाल पा रहा है ये। कुछ चीजें ऐसी जहां पर रिश्ता खुद तोड़कर गया था, लेकिन आज की डेट में उसको खुद रियलाइज हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो आना चाहता है फिर से, नहीं दिमाग से निकाल पा रहा, क्योंकि जो आपने प्यार से दिया, जो कंफर्ट जोन से वो दिया, वो कंफर्ट जोन से कहीं नहीं मिल पाएगा। और उसको ये चीज दिखाई दे चुकी है कि मैंने हाँ दूसरों के बेखाफे में आकर आपको बहुत भला बुरा बोला है, लेकिन अब वो हर चीज की माफी मांगना चाहता है, जुड़ना चाहता है फिर आपके साथ, नहीं रह पाएगा वो आपके बगैर। ये इंसान ऐसा था जहां पर इसने आपको बहुत कुछ बोला कि मुझे रिश्ते में नहीं रहना है, मुझे तुम्हारे साथ नफरत होती है, तुम्हें नहीं देखना चाहता हूं, जबकि आप इससे हर चीज में सुपीरियर थे, हर चीज में, हर जगह आपने इसका सपोर्ट दिया है, लेकिन कभी इसने उस चीज की वैल्यू नहीं रखी। लेकिन अब जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होता है कि इंसान अगर किसी गलत राह पे चल रहा है ना, एक मोमेंट ऐसा आएगा जहां पे उसको ईश्वर एक धक्का जरूर देगा कि तू गलत ट्रैक पर चल रहा है, अभी वो ट्रैक चेंज कर सकता है। तो कहीं ना कहीं उसको वो रियलाइज हुआ कि यार मैं गलत ट्रैक पर हूं, गलत गाड़ी पे चढ़ गया हूं, यहीं से वापस हो जाऊं ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो बहुत आगे चले गए ना, वहां से वापस आना बहुत महंगा पड़ जाएगा। वो चीज अवेकनिंग हो चुकी है। इसे बोलते हैं किसी का जो हर चक्र ब्लॉक होता है, हर चक्र ओपन हो जाए ना। और जब किसी का हर चक्र ब्लॉक से फिर जब ओपन होता है ना, उसके सामने हर वो पल आता है जो पल आप दोनों ने मिलकर बिताया था, जहां पे आप दोनों के बीच वो मोमेंट से, जहां पे ये खुश था आपके साथ, जहां पे आप खुश थे इसके साथ, वो मोमेंट इसके मन में आ रहे हैं इस समय। और जब हर चक्कर ब्लॉक होता है ना, ये इंसान कुछ मर्जी बोलेगा आपसे, हमेशा डिटैचमेंट की बातें करेगा, हमेशा आपसे दूर जाने की बातें करेगा, जो इसने करी थी, क्योंकि उस समय इसका हर चक्कर ब्लॉक हो चुका था, दूसरे लोगों ने इसका कर दिया था, इसका ब्रेन वॉश करके। जहां पे नफरत, जब किसी के दिमाग, किसी के दिल में नफरत भर दी जाती है ना, उसका हर चक्कर ब्लॉक हो जाता है। और जब वहां पे जब हर चक्कर धीरे धीरे ओपन होता है ना, तो वहां पे इसको रियलाइज होता है कि मैंने क्या कर दिया, और उसको अब जाकर रियलाइज हो रहा है कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है किसी और के बहकावे में आकर, अपने एटीट्यूड में आकर, अपने ईगो में आकर। लेकिन इसको अब जो ईश्वर ने जो अवेकनिंग करी है ना, वो अवेकनिंग इसकी ऐसी जहां पर ये इंसान फिर से उस रिश्ते को उसी मुकाम पे पहुंचाना चाहता है जिस मुकाम पे उसने वादे करे थे आपके साथ। साथ में कार्ड के निकला आपका ओके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, इररिप्लेसेबल वाव। इस समय आपके पार्टनर के मन में आपको लेके वो पुरानी मेमोरीज रिकॉल करता दिखाई दे रहा है, जहां पे आपकी तरफ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करता दिखाई दे रहा है, जहां पे वो इंसान आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपको हक करना चाहता है, मन की बहुत सारी बातें बोलना चाहता है कि इससे क्या गलतियां हुई है। लेकिन वो इंसान, आप उसको जानते, जो ईगो एटीट्यूड है ना, ये कुछ दिनों का रह गया है। यहां पर मैं फिर बोल रहा हूं, यहां पर ये इंसान ये चाहता है कि मैं इस बार मैं खुद शुरुआत करूंगा, गलती मेरी है, रिश्ते को मैं खुद सही करूंगा, लेकिन वो तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं आऊं तो प्लीज उसे एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि मेरे को अपनी गलती रियलाइज हो चुकी है, मैं फिर से तुम्हारे साथ रिश्ते में आना चाहता हूं, फिर से जुड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता हूं, एक चांस दो मुझे बस। क्योंकि वो ये जान चुका है, जो कार्ड निकला है इररिप्लेसेबल का, वो ये जान चुका है कि आपको रिप्लेस करना नामुमकिन है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस न्यू मून पे कुछ चीजें ऐसी हुई जहां पर इसका हार्ट चक्र ओपन हुआ है, या तो कुछ इसके लोग इसके लाइफ में ऐसे हैं जहां पर जो लोग जानते थे ना आप इससे कितना प्यार करते हो, उन लोगों से कम्युनिकेशन इसका हुआ है, जहां पर उन लोगों ने इसे बताया कि वो तेरे से प्यार आज भी करती है, आज भी वो तेरा वेट करती है, आज भी उसने तेरे लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है कि तू जा, तू आ सही, तेरे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। उसने तुझे इतना प्यार दिया, लेकिन तूने क्या करा उसके साथ। कुछ लोग ऐसे हैं आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स में, जहां पे आपका प्यार दिखाई देता है उनको, लेकिन इसको कोई भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन वही लोग इसकी अवेकनिंग करते हैं, ईश्वर खुद नीचे नहीं आता है अवेकनिंग करने, कुछ लोगों को भेजता है उसकी अवेकनिंग करने के लिए। वही लोग हैं जहां पे उसको दिखाई दे कि मैं क्या गलत कर दिया है। वो ये समझ चुका है कि आपको रिप्लेस करना नामुमकिन है, आप इररिप्लेसेबल हो। जो प्यार, जो एक कंफर्ट जोन, जो एक होता है ना कि केमिस्ट्री आपसे मैचअप हो जाएगी ना, वो किसी से मैचअप नहीं होगी, वो समझ चुका है इस चीज को। साथ में कार्ड निकला है मिस्टेक एंड एस्केप। ओके, यहाँ पे कार्ड क्या दिखाता है, उसको रियलाइज हो चुका है मैंने इस रिश्ते में रहकर बहुत सारी गलतियां करी है, लेकिन वो इस बार इन गलती को सुधारना चाहता है, इस बार रिश्ते को सुधारना चाहता है, अपनी गलतियों को रियलाइज करना चाहता है। लेकिन कहीं ना कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर ये इंसान वापस से आपके पास आकर रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहता है। साथ में कार्ड निकला एस्केप, मतलब क्या होता है, इसको अब रियलाइज हो रहा है जब जब इसको जरूरत पड़ी है ना आपकी, आप इसके लिए हमेशा अवेलेबल रहे, जब तक आप रिश्ता चल रहा था। लेकिन इसको ये भी दिखाई दे कि जब जब आपको जरूरत पड़ी है ना इसकी, लेकिन कभी अवेलेबल नहीं रहा।
इसको वो चीज खल रही है कि मैंने कितना गलत किया है इसके साथ, लेकिन ये हमेशा मेरे साथ ऐसे पिलर की तरह खड़ी रही, लेकिन मैंने कभी इसके साथ कुछ नहीं करा। लेकिन अब हर चीज सुधारना चाहता है, अब हर चीज वापस से उस ट्रैक पे लेकर आना चाहता है, अब फिर से आपका हाथ थाम के लाइफ टाइम आगे बढ़ाना चाहता है। ये साथ में कहा निकला है होल्डिंग बैक और साथ में साइन। ओके, होल्डिंग बैक का मतलब क्या होता है कि आज भी इसके मन में बहुत सारी बातें सप्रेस्ड हैं जो इसने कभी आपके साथ रिश्ते में रहकर बोली नहीं। को जानते हैं हमेशा क्या लगता था, यदि मैं अपनी फीलिंग्स दिखाऊंगा ना सामने वाले को, वो सामने वाला पर्सन मेरी फीलिंग्स का फायदा उठा के कुछ भी कर सकता है, जबकि इसने ही ये काम किया है। साथ में साइन कार्ड क्या दिखाते हैं इसको ना, कुछ ऐसे इस बार कुछ सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मान के चलो 1111 2222, कुछ चीज ऐसे व्हाइट फेदर का दिखना, व्हाइट पंछी का दिखना, कुछ चीज ऐसी जहां पर इसको दिखाई दे रही है मुझे बार बार नंबर्स को दिख रहे हैं रिपीटेड फॉर्म में, क्योंकि ये नंबर्स जानते हैं क्या होते हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग होते हैं। ईश्वर खुद नहीं आता, ईश्वर कहता है तू जिस राह पे चल रहा है चलता रहे, तू सही राह पर है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, बशर्ते तू गिव अप मत कर। कुछ ऐसे साइन दिखाई दे रहे हैं उसे, और बार बार घड़ी में देख रहा है 11:11, गाड़ी चला रहा है, गाड़ी का नंबर दिखाई दे रहा है 1111। तो कुछ चीजें ऐसी है जहां पे ईश्वर के साइन इसे दिखाई दे रहे हैं, जहां पे सोच रहे हैं मुझे ये नंबर क्यों दिखाई दे रहे हैं बार बार, जबकि आज से पहले कभी हुआ नहीं है। ये क्या होता है, अवेकनिंग होना। मैंने कहा ना, जब हार्ट चक्र ओपन होता है ना, हर चीज बहुत खूबसूरत दिखाई देती है, हर ईश्वर का इशारा दिखाई देता है, हर वो चीज दिखाई देती है जब इसने आपके साथ वो पल बिताए थे जहां पे आप दोनों के बीच में एक मूवमेंट से वो मूवमेंट्स रिकॉल हो रहे हैं इस समय इसके माइंड में बार बार, ना चाहते हुए भी। नेक्स्ट कार्ड क्या निकला है यहाँ पे आपका, ओके, कन्वर्सेशन, और साथ में कार्ड निकला डिवाइन टाइमिंग। ओके, इस बार ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, चीजों को सॉर्टेड करना चाहता है, लेकिन वो एक चांस चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का मतलब क्या होता है, ईश्वर द्वारा कोई एक समय ऐसा आएगा आप दोनों के बीच में जहां पे कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेडली आप दोनों की मुलाकात होगी, अनएक्सपेक्टेडली कुछ चीजें ऐसी होगी जहां पे आप चुप हो जाओगे, लेकिन ये बोलेगा क्या, जहां पे अपनी गलतियां रियलाइज करेगा, आपके पास आने के लिए बोलेगा, अपनी आप सॉरी फील करेगा कि मुझे एक चांस चाहिए, बीच में छोड़ के मत जा। ये सच में इस बार बोलने वाला, मैं फिर बोल रहा हूं, कुछ ही दिन रुक जाओ, कुछ ही दिन। आज न्यू मून है, फुल मून से पहले पहले अगले 15 दिन के अंदर अंदर बहुत चांसेस हैं ये आपको मिले, कॉल करे, मैसेज करे, और रिश्ता रियूनाइट होना है, ये कंफर्म। आप दोनों बीच में कॉर्ड ऐसी बंधी पड़ी है, इंसान चाह कर भी आपसे अलग नहीं हो पाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, यहां तक आए हो ना, ईश्वर के साइन भी आपके पास हैं, आपको बहुत सारी चीज लगती है कि मैं नहीं जा पा रही हूं इधर, या नहीं जा पा रहा हूं किसी और के साथ, तो मतलब क्या है, ईश्वर आपको इसी के साथ जोड़ना चाहता है, किसी और को आपकी जिंदगी में लाएगा भी नहीं अभी। फिर बोल रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस रखिए, जहां इतना वेट करा थोड़ा वेट और सही, रिश्ता जुड़ना है ये कंफर्म है, इसलिए किसी भी हाल में गिव अप मत करना। ये इंसान खुद आपके पास आएगा, गलती कन्फेस करेगा, इस बार खाली हाथ नहीं आएगा, इस बार बहुत सारे प्रोमिसेस आपके पास लेकर आ रहे हैं, और साथ में आपने जुड़ना है ये निश्चित है, बस यहाँ पे आकर किसी हाल में गिव अप मत करना, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये न्यू मून की एनर्जीज आपके रिश्ते पे इतना बड़ा एक खुशी का मौका लेकर आए, जहां पे आपको हर वो चीज मिले जो आप चाहते हो। और हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगे, आपसे रेजोनेट करते, तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।